1960 के दशक में हमने अपने दो प्रधानमंत्री को खोया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बनी। उस समय देश एक गजब के अकाल से गुजर रहा था। जब हम देख रहे थे तो उस समय के जो कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की कि आपको किसी न किसी तरीके से अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए और हमें अपनी पुरानी चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उस समय काफ़ी काम हरित क्रांति पे किया और वो समय था जब विश्व के जाने माने कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बोरलॉग ये इंडिया आ चुके थे और स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक थे, इन दोनों की मदद से एक बड़ी हरित क्रांति पे काम चल रहा था। अमेरिका से एक समय था जब PL 480 के नाम की स्कीम चलती थी जिसमें अनाज और गेहूं आता था और ये अमेरिका ने उस समय 54 से 60 के दशक में एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक फूड फॉर पीस के लिए एक स्कीम रखी थी। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, आई थिंक एजनहाइवर, उन्होंने इस बात को साइन किया था। तो वो किसी तरीके से भारत में आता था, वो बीच बीच में बंद हो जाया करता था। हुआ ये कि शास्त्री जी ने जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो वियतनाम के युद्ध को अमेरिका का एक्ट ऑफ एग्रेशन करके उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इसको बोला, जिससे अमेरिका बहुत घबरा गया और उसको लगा कि साउथ ईस्ट एशिया के एक बड़ा देश मुझे एक्ट ऑफ एग्रेशन पे बात कर रहा है तो इससे इनके युद्ध पे असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि हमें कैसे डील करना है। शास्त्री जी की मौत के बाद, खासकर जिस दिन उनकी अंत्येष्टि थी, उस दिन डेविड हेम्फ्रे जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भारत आए और वो संदेश लेके आए राष्ट्रपति जॉनसन का कि आपको अपने इस स्टैंड को बदलना चाहिए, क्योंकि इस स्टैंड से हम जो भारत जो मदद करता है उत्तरी नॉर्दर्न वियतनाम की, तो उससे उनके युद्ध पे फ़र्क पड़ रहा है। इंदिरा गांधी स्पष्ट थी कि हमारा स्टैंड जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है वो एक हमारा राजनीतिक और एक आधिकारिक बयान है, उसको स्टैंड बदल नहीं सकते हैं। लेकिन उससे रिश्ते बिगड़ने लगे। अब इस रिश्ते को सुधारने के लिए सुब्रमण्यम साहब ने इनको कहा कि आपको अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि देश वैसे ही मानसून ना आने की वजह से अकाल में जा रहा है। तो इंदिरा गांधी उस समय गई और जाने के बाद उस समय के जो तत्कालीन अमेरिका के अखबार थे तो वो लिखते थे कि अनदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम्स बेगिंग। लेकिन आप सोचिए उस समय कितनी ज़्यादा चुनौतियां थीं। इंदिरा गांधी भी इस बात को समझती थी। ना केवल इंदिरा गांधी वहाँ से ससम्मान वापस आई, बल्कि वहाँ के उन्हीं अखबारों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत के और अमेरिका की तरफ से कहा, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री डेविड जॉनसन ने इंदिरा गांधी की तारीफ़ करी और कहा कि अपने देश के लोगों के लिए जिस प्रकार से अडिग और मेहनत ये कर रही हैं, मैं जानता हूँ कि भारत में हरित क्रांति के साथ में एक बड़ा व्यापार और बड़े आर्थिक नीति की तरीके से होगी। आज जो हम देख रहे हैं वो उन्हीं सब चीज़ों की बात थी। कई लोग इस पर आरोप भी लगाते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने वो दौरा किया उसके बाद उन्होंने रुपये का डीवैल्यूएशन किया। वो बात बिल्कुल सही है। रुपये का उस समय अवमूल्यन कराया गया, डीवैल्यूएशन कराया गया और 36% तक रुपीज़ की वैल्यू गिरी। लेकिन वो क्यों किया गया, इस बात को भी समझना चाहिए। उसमें काफ़ी आर्थिक सलाहकारों की किताबों में इस बात को लिया है। उस समय डॉलर जो है 5 रुपये से घट के 7 रुपये तक हो गया था। आज तो 100 रुपये की बात है। और डिवैल्यूएशन इसलिए कराया गया जिससे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाए और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, कम जाए, क्योंकि हमको इंपोर्ट ज़्यादा करना था उस समय। क्योंकि जो हमारा अमेरिका से जो आ रहा था अनाज आ रहा था, उसमें 50% अनुदान के रूप में और 50% लॉन्ग टर्म कर्ज के रूप में आ रहा था। तो जितना हम डिवैल्यूएशन उस समय कर पाएंगे उतना कर सकते थे, क्योंकि उससे इंपोर्ट बढ़ा और हमारे देशवासियों को 2 वक्त की रोटी मिली और हम उस आर्थिक और अनाज के संकट से दूर हुए। तो इस तरीके की देश की नीतियाँ हुआ करती थी हमारी, आज की तरीके की नहीं कि चेज डील कहीं भी हो जाए। डिक्टेट वेस्टर्न वर्ल्ड करता है। तब के समय हमारे पास कुछ नहीं था तो डिक्टेट और रूल तब भी हम बनाते थे। फ़र्क तो दिखता है।